करेंगे एग्जाम्पल 10 की। एग्जाम्पल 10 केमिस्ट्री है। एग्जाम्पल 10 है मोलर वॉल्यूम की एग्जाम्पल है। मोलर वॉल्यूम पढ़ लिया था, उसकी एग्जाम्पल उसके नीचे दी हुई है। उसमें उस एग्जाम्पल में बताया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मैस इज इक्वल टू होता है 0.72 ग्राम और मोलर मैस इज इक्वल टू हमने मालूम करना है। एग्जाम्पल है ये 10। उस एग्जाम्पल के गिवन डेटा में उसने बताया हुआ है, हमें वॉल्यूम बता रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूब है उस गैस का। हमें पता है ना कि मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है किसी भी सिलेंडर के अंदर, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे उस गैस के, और वो जो सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उस सिलेंडर में, वो जो सी जगह घेरेगी उस सिलेंडर में, वो जो सी जगह घेरेगी ना, वो घेरेगी 22,414 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 22,414 डेसीमीटर क्यूब या फिर 0.02214, ठीक है ना, 414। ओके, ये दो वैल्यूज़ कर लो कि 22,414 डेसीमीटर क्यूब और 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गई? ये था हमारा मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। एक गैस है, उसने वॉल्यूम के ऑक्यूपाई किया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि उस गैस के वो जो सी गैस आपने ऑक्यूपाई की हुई है, वो जो सी गैस है, उस गैस ने सिलेंडर के अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब तक घेरा हुआ है सिलेंडर को, ठीक है ना, प्रेजेंट है उस सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। और उस गैस के पार्टिकल्स ने, उस गैस के पार्टिकल का मैस, हर पार्टिकल का मैस जो सा है, उस गैस के पार्टिकल का मैस 0.72 ग्राम होता है। मोलर मैस इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। मोलर यानी कि ये जो एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आ गैस, ये हमने मोलर वॉल्यूम में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। एक और फार्मूला है जी, एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस ऊपर आ जाएगा, मोलर मैस नीचे आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी। अगर एक साइड, अगर बराबर के एक तरफ वाली साइड इक्वल हो तो दूसरी वाली साइड बराबर के वो भी इक्वल हो जाती है। वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड क्या करना है, मोलर मैस, उस गैस का मोलर मैस फाइंड करना है जो इस सिलेंडर के अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरी हुई है, और उस गैस के पार्टिकल्स का मैस है 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम, ठीक है ना। समझ आ गई? अब हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, मोलर मैस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वी को ऊपर ले जाएंगे, वी को नीचे ले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी ऐसे ही करेंगे, बड़े वाले एम को, मोलर मैस को ऊपर ले जाएंगे और छोटे वाले मैस को, एम को यानी कि मैस को नीचे ले आएंगे। अब हमने वी एम फाइंड कर मोलर मैस फाइंड करना है, तो ये एम जो सा इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मैस इज इक्वल टू वी एम ओवर वी मल्टीप्लाई बाय एम। एम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, वो ये है 22,414, 22,414 आ गया, फिर ओवर 500 22,414। मोलर वॉल्यूम क्या है, 22,414 है, ओवर वॉल्यूम क्या है हमारा 500 है, 500 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय मैस जो सा है, मैस है जी 0.72 है, ठीक है ना, ये है मैस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 500 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। और मोलर मैस का यूनिट लगाना नहीं भूलना, 32 ग्राम पर मोल। अगर ये यूनिट नहीं लगाओगे 32 के आगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है, नंबर काट सकता है वो, ठीक है ना। तो ये 32 भला किसका होता है, ये इसका होता है। 32 भला किसका होता है, इसका होता है। O2 का, ऑक्सीजन का होता है 32। ये भी हमेशा याद रखना कि जो सी वो गैस है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 500 सेंटीमीटर क्यूब इन सिलेंडर, वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।